हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईटीआई एजुकेटर। तो देखिएगा, आज हम जो देखने वाले हैं जेवीएनएल की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। जेवीएनएल टेक्निकल हेल्पर की जो कट ऑफ होगी क्या रह सकती है और प्रीवियस ईयर में अपने पास जो कट ऑफ रही थी वो क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर चीज़। तो देखिएगा कि अगर हम लाइनमैन के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें तो देखिएगा अपने पास जो विभाग हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक तो अपने पास जेवीएनएल, एक एवीएनएल यानी कि जोधपुर वाला विभाग और जयपुर वाला, और साथ में अपने पास कौन सा अजमेर वाला। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, उनकी कट ऑफ कितनी रही थी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पहले देखूं कि अपने पास जयपुर वाले की बात करें कि जो अपने पास जयपुर वाला विभाग था उसकी जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 166। कितनी रही थी बेटा? 166। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 166। ठीक है, ये जेवीएनएल की है। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं अपने पास, ठीक है, अजमेर की बात करें। ठीक है, अजमेर में जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, इनकी जनरल, उसकी जो कट ऑफ रही थी 157। ठीक है, जनरल 157, ये एवीएनएल की कट ऑफ है। ठीक है, इसी के बाद अगर मैं बात करूं जोधपुर की, तो जोधपुर में जो जनरल की कट ऑफ रही है वो रही थी अपने पास 162। ठीक है, तो ये अपने पास जनरल 162 जेडीवीएनएल। ठीक है, क्लियर चीज़। तो तीनों की जो कट ऑफ देखें जनरल वाली, तो वहाँ अपने पास जो थे अपने पास 166 और 157 और 162। ठीक है, तो मैं जनरल की कैटेगरी की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो भी दे रखे हैं। अगर देखें तो अपने पास देखिए 2 नंबर, ये 4, यहाँ पर अपने पास 159 थी। ठीक है, जयपुर की बात करें यहाँ 150 थी और यहाँ 155 है। तो यहाँ जो मार्जिन है जो आपको दिख रहा है वो ज़्यादा है। देखिए कि 157 यहाँ 7 नंबर का मार्जिन है और यहाँ भी अपने पास जो है 7 नंबर का है और यहाँ भी जो अपने पास है 7 नंबर का है। यानी कि अगर देखें ओबीसी की कट ऑफ, ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ ओबीसी की कट ऑफ, ठीक है, ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी, ठीक है, वो कितनी रही है? इन मार्क्स से अपने पास 7 मार्क्स जो है वो कम है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो वेरिएशन आपको ये पता चल गया कि जो कट ऑफ में वेरिएशन है जनरल और ओबीसी की में वो कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। क्लियर चीज़। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए थे टोटल हुए थे 18 पेपर। ठीक है, 18 पेपर हुए थे। ठीक है, और ये कंडक्ट करवाए थे आपके आईबीपीएस ने। ठीक है, क्लियर चीज़। और यहाँ जो 18 पेपरों की कट ऑफ उन्होंने किस तरीके से इसमें अपने पास स्केलिंग की, वो इसका फैसला अभी तक नहीं आया, वो भी कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, क्लियर चीज़ कि भाई किस तरीके से इन्होंने अपने पास कट ऑफ निकाली, इनका कोई पता नहीं चला था। ठीक है, और जो मार्क्स जो पेपर हुआ था अपने पास, वो पेपर जो आपको पता है कि ठीक है 200 नंबर का उसमें टेक्निकल था। ठीक है, और 50 नंबर का उसमें अपने पास क्या था? नॉन टेक था। क्लियर चीज़। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ जो मार्क्स रहने वाले हैं बच्चों के, किस तरीके से मार्क्स रहने वाले हैं, तो ये तो प्रीवियस ईयर की बातें हैं। ठीक है, तो वहाँ पेपर जो है किसी का हार्ड आया था, किसी का अपने पास इजी भी आ गया था, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आ गए थे, तब कट ऑफ अपने पास ये रही है। ठीक है, ये है अपने पास कट ऑफ किसकी बातें हो रही हैं? 2018 से 19 वाले की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर चीज़। क्योंकि प्रीवियस ईयर का डिस्कशन बहुत मायने रखता है कि प्रीवियस ईयर में पेपर कितने हुए अपने पास, कंडक्ट किसने कराया आपके पास, और जो अपने पास कट ऑफ रही है वो कितना है। तो आपको यहाँ से ये तो मालूम हो गया कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी उससे ओबीसी की कट ऑफ में जो डिफरेंस आया था वो 7 मार्क्स का था। ठीक है, क्लियर चीज़। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ जो डाटा लिस्ट है वो आप चेक भी कर सकते हैं अपने पास आरवीएल की साइट में, वहाँ दे रखा है। देखिएगा यहाँ भी 7 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि अगर हम जो कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ 2022, ठीक है, लाइनमैन, ठीक है, इस कट ऑफ की बात करें तो देखिएगा 5 जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनके पेपर बाद में हुए, बाकी जितने भी जो अपने पास स्टूडेंट थे उन सबके अपने पास क्या है? एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं। ठीक है, टोटल जो पोस्ट हैं, ठीक है, वो कितनी है? 1512 है। ठीक है, और यहाँ जो अपने पास बच्चे लिए थे वो लिए थे 1.5 टाइम्स। कितने लिए थे? 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना बच्चे लिए थे। इन कट ऑफ में 1.5 गुना बच्चे लिए थे, 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ जो फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था, अगर मैं इसमें अपने पास वेरी कर दूँ,
4 से लेके 5 मार्क्स, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर अपने पास 170 से अबो थे उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ जो अपने पास क्या है कि जब 1.5 गुना बच्चे लेते हैं तो कट ऑफ कितनी बड़ी अपने पास 4 से 5 नंबर बढ़ जाती है फाइनल कट ऑफ, ठीक है। क्लियर चीज़। तो ये फाइनल कट ऑफ जो है अपन अज्यूम कर लेते हैं, इसमें आप +5 ऐड कर देना, ये मान के चलते हैं कितना मार्जिन होता है, ठीक है। अब जो अपने पास बच्चे लेने वाले हैं, ठीक है, ये कितने लेने वाले हैं 2 टाइम्स लेने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ पर बच्चे कितने हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर चीज़। अब यहाँ कि जो अपने पास बच्चों से पूछा गया है, ठीक है, अगर उनके अपने पास पेपर के बाद एनालिसिस करें, ठीक है, तो उनके जो मार्क्स हैं वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो एवरेज जो स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो अपने पास 105 से लेके 110 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज जो स्टूडेंट है जो अपने पास मार्क्स बता रहे हैं कि ठीक है 105 से लेके 110 के आसपास आ रहे हैं। और ये आप वैसे भी मेजर कर सकते हैं, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो आपका 100 नंबर का टेक्निकल वाला पार्ट था, ठीक है, इस 100 में से अपने पास जो बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा किसी बच्चे के 85 भी आ रहे होंगे, किसी बच्चे के अपने पास 60 भी आ रहे होंगे, किसी के अपने पास 70 भी आ रहे होंगे, तो एवरेज अब करते हैं तो लगभग यहाँ से जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 75, ठीक है। और ये 50 वाले से अगर मैं एवरेज करूँ, ठीक है, एवरेज अब करूँ तो ये नंबर आ रहे हैं कितने 30। क्लियर चीज़। तो टोटल अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो वो नंबर कितने हो जाते हैं 105, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण, ठीक है, क्योंकि आपको पेनल्टी तो देनी नहीं है, तो 105 मार्क्स तो अपने पास बच्चों के जिन्होंने अपने पास स्टडी की है उनके आ रहे हैं, ठीक है। अब ये मार्जिन कैसे हो रहा है, किसी बच्चे के इसमें 85 आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एवरेज अब जो लिया गया है वो 105 है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके कारण भी अपने पास बच्चे के जो नंबर हैं, ठीक है, मान लो हम +5 और ले लेते हैं, ठीक है, कि जो बच्चा अपने पास पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कम से कम अपने पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी +5 नंबर तो ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो अपने पास एवरेज मार्क्स जहाँ कंसिडर किए गए हैं वो कितने किए गए, 105 से लेके 110 कंसिडर किए हैं। तो ये तो अपने पास जो पहले सेंटरों पर एग्ज़ाम हो गए थे उन बच्चों के, ठीक है। अब कुछ अच्छे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अपने पास 110 से 115 भी आ रहे होंगे, बट ऐसे अपने पास सभी स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है। 100 बच्चे होंगे, 200 होंगे, बट लेकिन पूरे 1500 बच्चों के इतने मार्क्स नहीं आ रहे। और कुछ थोड़े से डाउटफुल क्वेश्चन भी हैं जो आपके डिलीट हो जाएंगे, जिन्हें आपको क्या बोल रहे हो कि ये सही होगा, ठीक है, ऐसा होता है एग्जाम में, ठीक है। क्लियर चीज़। तो हम इतना नहीं लेके चल सकते, तो नॉर्मली जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी आएगी 110 से 115, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया है। इसके बाद अगर मैं देखूं, ठीक है, कि जो 5 सेंटर के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, तो यहाँ बोला है कि बच्चों ने कि पेपर कुछ मॉडरेट टाइप का था, यानी कि यहाँ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए वहाँ कंपेयर देन उसके ये पेपर जो था मैं कह सकता हूँ कि वो हार्ड था, ठीक है। तो यहाँ बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं वो 95 से लेके 100 के बीच में आ रहे हैं। अब देखिए वेरिएशन कितना हो गया, यहाँ बच्चे बोल रहे हैं 105 से लेके 110 और यहाँ मार्क्स कितने रह गए 95 से 100 के बीच में। लेकिन जब अपने पास जेवीएनएल की विज्ञप्ति निकाली गई थी तो वहाँ अपने पास ये कहा गया था कि पेपर एक ही होगा, ठीक है, उसमें अपने पास स्केलिंग नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ सेंटर में जब अपने पास कुछ सेंटरों पर धांधली हुई जिसकी वजह से अपने पास पेपर कराए गए, 2 पेपर हो गए, तो दोनों पेपरों में अब क्या होगी स्केलिंग। अब इसकी स्केलिंग देखें तो दोनों के पेपर का लेवल देखा जाएगा। अब यहाँ इन वाले स्टूडेंटों के मार्क्स कितने बढ़ेंगे, या तो इनके मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे या इनके मार्क्स घटाने पड़ेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट के मार्क्स कितने बढ़ते हैं कितने घटते हैं, ठीक है, तो हम एक एवरेज अब कर लेते हैं कि ठीक है 10 से 15 मार्क्स का वेरिएशन यहाँ जब आपको मिल रहा है तो 10 से 15 मार्क्स आपके घट बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज अब करेंगे ये, ठीक है। और लेकिन अगर आप अपने पास ये चीज़ देखें कि यहाँ अपने पास ये पूछ लिया होगा अपने बच्चों से कि इतने मार्क्स आ रहे हैं उनके, और यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है 10 से 15 मार्क्स का है, तो यहाँ अपने पास स्केलिंग में अब वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन में भी मार्क्स के जो अपने पास ले लेते हैं 10 से 15 का, तो ये इसी के बराबर आ जाएगा 110 से लेके 115 के बीच में, ठीक है। तो जो कट ऑफ आपकी अप्रॉक्सीमेट हो सकती है, ठीक है, तो वो अपने पास हो सकती है 105 से लेके 115 के बीच में, ठीक है। अब ये कट ऑफ आपकी जो होगी फाइनल कट ऑफ होगी, ठीक है। कैसी कट ऑफ होगी, फाइनल कट ऑफ होगी, इसके बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, सिक्योर कीजिए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं।
कि थॉट पे मत चलिए कि आपने आंसर की मैच की होगी, ठीक है, जैसा कि आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे होंगे, वहाँ से क्वेश्चन को देखा होगा तो वहाँ आंसर की देख ली होगी, या फिर गूगल पे आपने सर्च किया होगा। बाकी आप क्या है कि उन ऑथेंटिक की जो आने पर उसके आपको वेरिएशन मिलेंगे। जिन बच्चों के अपने पास मार्क्स हैं 110 115, तो इसमें भी 5 नंबर का आपको वेरिएशन मिल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर अपने पास बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चांसेस हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी, तो वो सभी पर एप्लीकेबल है, ठीक है। और कुछ आपने क्या है कि अपने मन से सही कर लिए होंगे कि ये मेरा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो वो चीज़ें मैंने पहले कंसिडर कर ली हैं, +5 मार्क्स, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो जो अपने पास कट ऑफ रहेगी वो 105 से 115 के बीच में रहेगी। ये कैटेगरी जो है अपने पास वो कौन सी है, जनरल, ठीक है। अब देखिए बच्चे कितने लेने वाले हैं, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें अपने पास नॉर्मल जो पहली कट ऑफ जा सकती है वो 105 जा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जब अपने पास सेकंड जब 1 टाइम्स लेंगे तो उसमें अपने पास जो वेरिएशन होगा वो लगभग अपने पास 7 मार्क्स का तो होने वाला ही है, ठीक है। 5 से 7 मार्क्स का वेरिएशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि पिछली बार भी अपने पास क्या 4 to 5 का हुआ था, जब अपने पास बच्चे लिए थे कितने, 1.5 गुना। तो इस बार अपने पास 5 to 7 मार्क्स का जो है वेरिएंस देखने को मिल सकता है। तो कट ऑफ जो रहेगी आपके पास फाइनल 105 से लेके 115 लिया है, क्योंकि इसके बीच में जो मैंने वेरिएंस लिया है, ठीक है, वो वेरिएंस अपने पास 10 मार्क्स का लिया है, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स भी बढ़ते हैं तो एटलीस्ट उस बच्चे का हो जाएगा। क्लियर चीज़, फाइनल। अब दूसरा एक पॉइंट और देख लेते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर सेंटर पे धांधलियाँ हुई हैं, इनके मार्क्स ये हो सकते हैं। देखो पेपर जो है, ठीक है, अगर सेंटर पे आपको ऐसा लगता है ना तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिन बच्चों के नंबर अपने पास 110 मार्क्स से ऊपर हैं वो सिक्योर हैं, उनको जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब ये है कि पेपर जो अपने पास आपने देखा है ना वो इजीली आपको पता है, क्योंकि वहाँ जब हम पेपर देते हैं ना कि जब एग्ज़ाम सेंटर पर, तो वहाँ एक्चुअल में पता चलता है कि ग्राउंड लेवल का कि एग्ज़ाम में अपने पास हम करके क्या हैं, कि कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, लेकिन बाहर निकलने के बाद लोगों को ये लगता है कि नहीं यार पेपर जो था ना वो बहुत आसान था, ऐसा था, तो कट ऑफ इतनी जाएगी, हमें तो ऐसा लगता है 125 से ज़्यादा जाएगी। बट जिन बच्चों से क्वेश्चन जो अपने पास अपन टैली किए हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ाते हैं, जो अपने वेल बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों के मार्क्स अपने पास 115 से 120 के बीच में, 110 से 115 के बीच में, वो बता रहे हैं कि सर 120 तक हमारे यहाँ आ रहे हैं। बट जिनसे पूछा है कि जो अपने पास सारे बच्चे हैं कि भाई अपने पास 400-500 बच्चों को जिनको पढ़ाया, तो उनके मार्क्स अपने पास इसी के बीच में बन रहे हैं, ठीक है, 105 से कुछ के 105 सेकंड, तो 100 मार्क्स तो लगभग सबके आ रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है। बाकी 10 नंबर का क्योंकि सिलेक्शन होने वाले का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा जीके वाले पोर्शन में या थोड़ा सा टेक्निकल में, तो इतना नहीं हो सकता कि अगर अपने पास डिफरेंस कितना हो जाए 30-30 नंबर का हो जाए, कि आप ये कह रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं 125 कट हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं 130 जाएंगे, पेपर आउट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कि लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको बताया था कि जिस बंदे के अपने पास 170 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, वो सिक्योर है, तो लगभग तीनों का अगर डाटा देखें तो अपने पास फाइनल कट ऑफ तो यही रही थी ना, ठीक है। तो वही अपने पास जो फाइनल जिनके नंबर अपने पास 110 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, वो सभी वाले जो भी सभी स्टूडेंट हैं वो निश्चिंत रहें, ठीक है, उनका अपने पास डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो इसके बीच में ही जाएगी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा कि जितने बच्चों से डाटा लिया है, एनालिसिस किया, उसके बाद इतनी कट ऑफ जाने की संभावना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।